वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.4 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.4। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। What are the kinetic and the potential energies of the electron in this state? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या हमें गिवन है एक बार पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 12.4 आपको टोटल एनर्जी दी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n = 1। ठीक है, कितनी दी हुई है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन है। और पूछा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बस ये दो चीजें पूछी है और कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ, सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन आपके साथ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, n = 3, n = 4 इसमें भी पूछा जा सकता है। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा गिवन है तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो समझते हैं इसको। तो क्या हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? अब जिस तरीके से हम इसको करेंगे उसमें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, याद नहीं रखो, बहुत सिंपल है। क्या करना है पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास बोर के पॉइंट्स थे, बोर मॉडल के दो अलग अलग पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कहता है कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर kZe²/r²। ठीक है, ये आपको वैसे भी ध्यान याद रखना है। तो बस इसी पॉइंट से सारी काम हो जाएगा। r से r कट गया, क्या बचा आपके पास? mv² इज इक्वल टू kZe²/r मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2 mv² इज इक्वल टू kZe²/2r। अब ये 1/2 mv² क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ke इज इक्वल टू kZe²/2r। हाँ, इसमें z क्या है? z एटॉमिक नंबर है। ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है तो z की वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4πε0। e² आपको पता है चार्ज का स्क्वायर है, ट्वाइस r, जो भी रेडियस रहा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाँ, अब ये रेडियस ग्राउंड स्टेट के लिए r1, सेकंड लेवल के लिए r2, r3 उस तरीके से वेरी कर सकता है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के साथ ध्यान रखिएगा, जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड भी यही है kZe²/2r, बट नेगेटिव। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी यही है। और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी U, वो किसके बराबर है? वो भी नेगेटिव है, kZe²/r। ध्यान रखना, आपको तीनों में से कोई एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी भी उतनी है, बट नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बाइंड करके एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सिमिलरली जितनी आपके पास टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है उसको डबल कर दीजिए। जैसे टोटल एनर्जी को डबल कर दिए, क्या हो जाएगा? kZe²/2r का डबल क्या होगा? kZe²/r, नेगेटिव साइन एज इट इज। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ke। डायरेक्ट सॉल्यूशन है इसका, क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी आपके पास टोटल एनर्जी है, बट पॉजिटिव। तो अगर टोटल एनर्जी आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? U। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कौन सी? नेगेटिव। इसके लिए रिजल्ट आएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को इसी फॉर्मेट में लिखना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये इसके लिए रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.4 था।
सिंपली आपको एक चीज गिवन हो, दो चीजें आप निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं, आपके प्री बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हो रह सकते हैं, बट जरूर ध्यान रखना कि आपके पास कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है। जैसे इस गिवन क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट की बात हो रही थी, ऐसे ही ये बात फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए भी हो सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.4 था, जिसमें मेन फोकस फॉर्मूलाज में ही रखना। फॉर्मूलाज आपको क्लियर है तो रिजल्ट भी आपके पास क्लियर होगा। हाँ, कभी कभी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये जूल्स में भी इसका रिजल्ट पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। सिंपली इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, यही एनर्जी आपके पास जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.5 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।